Namaste Vidya, Hamisha Kushru. So today I am JV'n Bhawana, Faculty of Education and Methodology under the Department of Faculty of and Methodology and Department Computer Science. And today I am going to take the session of Software Project Management. And name of my session is Project Scheduling and Project Scheduling. So in project scheduling, what are the project scheduling basic concepts and basic principles? So today our topic is project scheduling basic concepts. So what can we mean by project scheduling and tracking? So यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग का जो प्रोजेक्ट होता है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे टास्क में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि हम लोगों का ये जो टास्क है जो हम लोगों ने डिवाइड किया है, उनमें से एक टास्क कई यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोगों को क्या है काम को कंप्लीट करने के लिए हम देखते हैं कि किसी टास्क को क्या है, कहीं से इनपुट चाहिए, किसी टास्क को कहीं से, और वो टास्क क्या कर रहा है, कंप्लीट होने के बाद में एक आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल टास्क है जो क्या है पैरेलली मूव कर रहे हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है कि एक टास्क को मान लीजिए एक इनपुट चाहिए, एक टास्क का इनपुट कभी कभी दूसरे टास्क के लिए आउटपुट का काम करता है। सॉरी, एक टास्क का आउटपुट कभी कभी क्या है दूसरे टास्क के लिए इनपुट का काम करता है। मान लीजिए दो टास्क को चाहिए, टास्क T2 और T3 को चाहिए इनपुट चाहिए, और उसका इनपुट कहाँ से मिलेगा, टास्क T1 के आउटपुट से मिलेगा। तो T1 आउटपुट दे रहा है T1 आउटपुट दे रहा है T2 को और T4 को। फिर इनका फर्दर इनपुट, इनके फर्दर आउटपुट किसके इनपुट की जैसे काम करेंगे, दूसरे टास्क के इनपुट की जैसे काम करेंगे। तो एक टास्क को आउटपुट इनपुट जनरेट करने के लिए दूसरे टास्क के आउटपुट पर डिपेंड होना पड़ रहा है, फिर दूसरे टास्क को तीसरे पर डिपेंड होना पड़ रहा है। तो ऐसे करके एक टास्क हुआ हुआ है, एक टास्क आपका चल रहा है, और है ना। तो ऐसे करके क्या है, जैसे डेडलॉक जैसा ना क्रिएट हो जाए, या फिर सिस्टम हम लोगों का कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, या सिस्टम को मैनेज करने में कहीं दिक्कत ना आ जाए। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या हम लोग एक ऐसा सिस्टम, ऐसा शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि जिसमें हम लोग पता कर सके कि हम लोगों का प्रोजेक्ट जो है कितने टास्क में डिवाइड होगा, और उन टास्क की डिपेंडेंसी क्या होगी एक दूसरे के ऊपर, जिससे हम लोग क्या करें, टाइमली हम लोग देख पाए कि एक टास्क का इनपुट किस टास्क के लिए आउटपुट का काम कर रहा है, या किस टास्क का आउटपुट किस टास्क के इनपुट के लिए काम कर रहा है, और फिर उनको उन्हीं प्रायोरिटी में हम लोग क्या करें, एग्जीक्यूट करें, ताकि हमारा सिस्टम एकदम से हौच पौच ना हो जाए। ताकि हम लोगों का ये रहे कि जिस टास्क को बाद में कंप्लीट होना वो बाद में कंप्लीट हो, तो पहले डिमांड ना करे कि मुझे भी इनपुट दो। तो आपका सिस्टम पूरा का पूरा स्मूथली क्या है, चलता रहे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप क्या करें, अलग अलग टास्क के डिपेंडेंसी को पता लगाओ, और वो टास्क की डिपेंडेंसी पता लगने के बाद में उन टास्क को पैरेलली एग्जीक्यूट करो या फिर सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट किया जाए। तो यही हम लोगों का आज का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो टास्क शेड्यूलिंग क्या है? So at the project level, software project managers using the information solicited from software engineers, all individual level software engineers themselves. Why it is important? In order to build a complex system, many software engineers tasks occur in a parallel, and the result of work performed during one task may have a profound effect on work to be continued to and conducted on another task. तो क्या होता है, एक टास्क का वर्क इफेक्ट क्या है, दूसरे पे जाता है, और क्या होता है, दूसरे को इफेक्ट करता है। तो दी तो वहाँ पे क्या होता है, एक टास्क के दूसरे टास्क के बीच में क्या है, डिपेंडेंसी हो जाती है। तो दीज इंटरडिपेंडेंसीज आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड विदाउट अ शेड्यूल। सो वो इंडिपेंडेंसी कैसे हो रही है, क्या काम कर रहा है, तो उसको बिना शेड्यूलिंग के क्या है, समझना मुश्किल हो जाता है। So it also virtually possible to assess the progress or moderate or large software project without a detailing schedule. So what are the steps? The software engineering task dedicated the software process model and are being refined by the functionality to be built. So यहाँ क्या क्या कहते हैं, on effort and duration are allocated to each task, and the task network is called activity network. तो हर टास्क पे हम लोग फिर बाद में ये पता लगाते हैं, ये जो इसके अंदर क्या स्टेप्स आ सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, टास्क की डिपेंडेंसी निकालते हैं, फिर उनके ऊपर लगने वाला इफेक्ट,
एफर्ट को पता करते हैं और फिर और उनके ऊपर लगने वाला टाइमिंग को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट इंक्लूड करते हैं ऑल्दो देयर आर मेनी रीजंस व्हाई। और ये क्या है कि फिर भी कभी कभी क्या होता है, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम डिलीवरी करते हैं तो हम कभी कभी लेट हो जाते हैं। तो उसके क्या रूट कॉजेज हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देयर आर ऑल्दो मेनी reasons why the software delivery is late. Most can be traced to one or more the following root causes. An unrealistic deadline established by the someone else outside the software development group or forced on the managers to practitioners within this group. Changing customer requirements are not reflected in the scheduling changes. An honest undeterministic of the amount of effort and the number of the resources that will be required to do the job. Predictable and on or unpredictable risks that were not considered when the project commenced. तो मतलब कि कहीं बाहर से अगर आपको कोई जना है जो आप जिसने अर्लियर डिसाइड कर दिया कि सॉफ्टवेयर की डेडलाइन क्या होनी चाहिए, या उसमें बार बार कुछ चेंजेस हो रहे हैं, या कुछ ऐसी प्रेडिक्टेबल या अनप्रेडिक्टेबल रिस्क आ जाती है जो हमें पता ही नहीं है, एंड टेक्निकल डिफिकल्टीज that could have been foreseen in advance. Human difficulties that could not have been foreseen in advance. Miscommunication among project staff members and delaying a, a failure by the project management to recognize the project is failing behind the schedule and the lack of actions to correct the problem. तो ये सारी क्या बेसिक प्रॉब्लम्स है जो आती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की मदद से। तो ये हमारे बेसिक कंसेप्ट थे। अब प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के बेसिक कंसेप्ट क्या है, मतलब जब आप टास्क की डिपेंडेंसी इंटरडिपेंडेंसी निकालने की बात करते हुए, तो कौन से बेसिक शेड्यूलिंग है, बेसिक प्रिंसिपल्स है जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग फॉलो करता है। तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज एन एक्टिविटी दैट डिस्ट्रीब्यूट द एस्टिमेटेड एफर्ट अक्रॉस द प्लान्ड प्रोजेक्ट ड्यूरिंग ड्यूरेशन बाय एलोकेटिंग द एफर्ट टू स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क। तो हम यहाँ पे डिपेंडेंसी पता लगाने के बाद ये भी हम देखते हैं कि एक टास्क के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टास्क के ऊपर अपना एफर्ट को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ताकि काम जल्दी से हो जाए। सो इसके लिए भी क्या है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे पहला है कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को अलग अलग मैनेजेबल एक्टिविटीज और टास्क के अंदर डिवाइड करते हैं, कंपार्टमेंटलाइज करते हैं। ठीक है। To accomplish compartmentalization, both product and process are decomposed. तो प्रोडक्ट हो चाहे प्रोसेस हो, दोनों के दोनों चीजों को हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। इंटरडिपेंडेंसी, ये टास्क कौन सा टास्क किस टास्क के ऊपर डिपेंड करता है, इस चीज की डिपेंडेंसी हम लोग पता करते हैं। एंड सम टास्क मस्ट, और इसमें ये भी पता करते हैं कि कुछ टास्क को क्या होता है, इस सिचुएशन के बीच में कौन किस पे डिपेंड करता है। ये पता लगाने के बाद हमें देखते हैं कि कुछ टास्क तो क्या करते हैं, सीक्वेंस में अगर कर रहे हैं, जबकि कुछ टास्क क्या पैरेलली रन कर रहे हैं। तो ये चीज को भी देखना जरूरी है ताकि आप पता लगा पाओ कि कौन सा टास्क आप पहले कर सकते हो, कौन सा बाद में कर सकते हो। टाइम एलोकेशन, टास्क को करने के लिए हम हमेशा टाइम एलोकेट करते हैं कि ये टास्क इतने दिन में हो जाना चाहिए। उसके सिवाय क्या है आपका एफर्ट वैलिडेशन, मतलब एवरी प्रोजेक्ट हैज मतलब इसके अंदर क्या करेंगे हम, हर स्टाफ मेंबर को एक एक टास्क देंगे कंप्लीट होने के लिए। तो एवरी प्रोजेक्ट हैज डिफाइंड अ नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स एज टाइम एलोकेशन अकर्स, the project manager must ensure that no more than allocated number of the people have been scheduled in a given number of time. तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जितना स्टाफ मेंबर जिसको मिला है उसके पास उतना ही स्टाफ मेंबर है, एक्स्ट्रा नहीं है। उसके सिवा हम ये भी देखते हैं कि मान लो किसी दिन ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई कि आपको मान लो पर डे में 3 के बजाय आपको 7 टास्क परफॉर्म करने हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों का एफर्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3 टास्क करने के बजाय 7 टास्क करने में एफर्ट हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी रेडी रहना। वो तो so more effort has been allocated than there are people to do on work. तो उसकी सिचुएशन में क्या होता है, एफर्ट क्या है, ज्यादा करना पड़ता है काम को कंप्लीट करने के लिए। तो इस चीज का भी आपको पता लगना होना चाहिए।
एक है हमारा डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एवरी टास्क दैट इज शेड्यूल्ड शुड बी असाइंड टू अ स्पेसिफिक टीम मेंबर। हर स्पेसिफिक टीम मेंबर को ये उसकी स्पेसिफिक टास्क देना चाहिए ताकि ताकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम लोग क्या कर सके, डिफाइन कर सके। एक है हम लोगों के पास एफर्ट वैलिडेशन। एफर्ट वैलिडेशन मतलब ये हम लोगों ने देख लिया है। फिर हम लोगों के पास डिफाइंड आउटकम्स, मतलब एवरी टास्क दैट इज scheduled शुड हैव अ डिफाइंड आउटकम्स। जो भी टास्क हमने जो भी किया है उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर डिफाइंड आउटकम तो होना ही चाहिए कि ये काम कर रहे हैं तो इसकी मदद से हमें ये टास्क और ये काम करने में आसानी होगी। So, software projects, the outcome is normally work product और अ पार्ट ऑफ वर्क प्रोडक्ट। लेकिन जब भी हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर के टर्म्स में हमारा आउटकम क्या हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर का खुद का बनना हो सकता है या उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड किसी पार्ट का बनना हो सकता है। अब डिफाइंड माइल, अब हम इसमें क्या करते हैं शेड्यूलिंग में, एक माइलस्टोन्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। माइलस्टोन क्या होते हैं? एवरी टास्क और ग्रुप ऑफ टास्क शुड बी एसोसिएटेड विद अ प्रोजेक्ट माइलस्टोन। हर टास्क को हम लोग या ग्रुप ऑफ टास्क को हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट माइलस्टोन हम असाइन करते हैं। सो ए माइलस्टोन अकम्प्लिश when one or more work products have been reviewed for quality and have been approved. सो एक माइलस्टोन आपका कब अचीव होगा, जब आपको टास्क का कंप्लीट हो चुका होगा, उसको क्वालिटी के लिए आपने रिव्यू कर लिया होगा और वो क्वालिटी रिव्यू में भी उसको अप्रूव कर दिया होगा। तब हम क्या कर सकते हैं कि ये ना उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, माइलस्टोन डिफाइन करते हैं और हमें कह सकते हैं कि हम लोगों का माइलस्टोन सक्सेसफुल है। सो ये क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ईच ऑफ दीज प्रिंसिपल इज अप्लाइड एज द प्रोजेक्ट शेड्यूल इवॉल्व्स। तो जब भी प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो ये हम बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको लगाते हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और हम इसको क्यों यूज करते हैं, तो यही हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों का सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है, ताकि हम आराम से क्या कर सके, ये पता लगा सके कौन सी चीज किस पे डिपेंडेंट है, कब किस टास्क को एग्जीक्यूट करना चाहिए, कब किस में ज़्यादा एफर्ट लग सकता है, कब किस में ज़्यादा कम एफर्ट लग सकता है। तो ये चीज़ें मैनेज करना भी क्या ज़रूरी है। So thank you. If you have any query, then please mention in comment box. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thanks. That's all for today's session. Thank you.